नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इंडिया अलायंस ने दिल्ली में अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। दिल्ली में हलचल बढ़ गई एकाएक, लेकिन बिहार में राहुल गांधी का जो जन समर्थन है, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ सियासी हलचल है और वहाँ वोट अधिकार यात्रा की हलचल। इस वोट अधिकार यात्रा में हर पड़ाव पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। लोग सीधे संवाद कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि पता चलता है सामने खड़ा व्यक्ति वहां से आवाज देता है कि मेरा भी वोट कटा है और जीप पर राहुल उसको बुला करके खड़ा कर दे रहा है और हाथ में माइक, बोलो जो बोलना है बोलो। ये जो कनेक्ट है ना, राजनीति में बहुत बड़े बड़े तोपचियों को इस कनेक्ट ने पलट दिया, मतलब उनकी उनकी सत्ता हिला दी है, सिंहासन हिला दिया। जनता से संवाद में यही कनेक्ट था अटल बिहारी वाजपेयी का, जो कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन गए थे। मोदी का भी कनेक्ट है। उस कनेक्ट में झूठ, जुमले, कहानियां, अज्ञानता का इतिहास, वो कुछ भी भूमिका हो, लेकिन उस कनेक्ट की भूमिका है, रोल है नरेंद्र मोदी के भी उत्थान में। लेकिन राहुल गांधी का अंदाज बिल्कुल अलग है। उसमें एक रियलिटी नजर आती है कि आज कनेक्ट किए तो यहां से 1 घंटे बाद भूल नहीं जाएंगे, वो नजर आता है। खैर, बिहार में कारवां सासाराम से शुरू हुआ और जैसे-जैसे कारवां बढ़ रहा है, इसमें नई-नई तस्वीरें आ रही हैं और वो तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं कि बिहार में माहौल बदल गया है। और इस माहौल बदलने को अगर आपको आंकना है, तो आप नीतीश खेमे की बौखलाहट और छटपटाहट देखिए। आप गायब बीजेपी को देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करना हुआ तो भी दर्जन भर भाजपाई बमुश्किल इकट्ठा हो पाए नवादा में। विजुअल दिखा दूंगा, दर्जन भर भाजपाई, मतलब ये सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 1 दर्जन भाजपाई इकट्ठा हो रहे हैं। प्रोटेस्ट ही करना था, नारेबाजी करनी थी तो ढंग से करते। 12 थे वो तो अच्छा था कि गेट बंद था, तो उसी पाल से साजन मेरा उस पार है टाइप में उसी पाल से 12 नारेबाजी कर लिए, नहीं तो उस भीड़ में गायब हो जाते वो 12। और फूलों की बारिश ऊपर से हो रही थी। तो ये एक करके हम विजुअल दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो ये है कि ज्ञानेश कुमार चौतरफा दबाव के बीच राहुल की इस यात्रा और दिल्ली में इंडिया अलायंस के मुखर विरोध के बीच सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। ये सरेंडर है या एक नई साजिश है, ये भी समझना होगा। ऐसे हम नहीं कर देंगे सरेंडर, क्योंकि अब आधार आधार चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं आधार लेके आइए, वो भी माना जाएगा, दावा उस पर भी कर सकते हैं। भाव को लाइए, फटाफट लाइए, लाइए भाव को फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाव आपका। खबरें बस दिखा देते हैं और फिर आपके पास सीधा आते हैं। पहली खबर लाइए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग और आयुक्तों के खिलाफ होगी कार्रवाई, वोट चोरी के आरोपों के बीच बोले राहुल गांधी। यानी ये जैसे एजेंडा घोषित होता है, घोषणा पत्र आता है, तो घोषणा पत्र में एक लाइन तो हो गई है कि आयोग और आयुक्त ये नहीं बचेंगे इंडिया अलायंस के आने पे। अब ऊपर से आदमी कितना भी कहे डरता नहीं हूं, लेकिन भीतर से डर लगता है। जब साहब डरते हैं तो ये सब तो बहुत छोटे आदमी हैं। ये देखिए, इस खबर में देखिए वो डर है। वो डर है या साजिश है, यही तो समझना है। बिहार एसआईआर, चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड के साथ दावा दायर कर सकते हैं। जिस आधार को 11 में शामिल नहीं किया, जिस आधार को सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसको आप सुझाव है कि शामिल कर लीजिए। सुझाव को बाकायदे एफिडेविट देके, हलफनामा दे करके सुझाव को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब जब 22 तारीख को अगली सुनवाई है, 65 लाख की लिस्ट सामने आ चुकी है, अब आधार आधार काहे कर रहे हैं? क्यों आधार पर दावा स्वीकार करोगे? क्यों आधार पर दावा कर सकते हैं? यही बताता है कि मन में चोर बैठा है, चोर नहीं वो अली बाबा 40 चोर बैठा है। अब
पहले हम इस पर समझ लेते हैं, तब विजुअल्स पर आएंगे। आपको दिखाएंगे वो विजुअल, जब भाजपाई दर्जन भर आए और राहुल गांधी ने जीप से ही किस किया। और वैसे भी बिहार में बहुत गाना चलते हैं, एगो चुम्मा तू हमका उधार दे दे। तो उधार नहीं, राहुल गांधी ने नगद दे दिया और नगद लेके भाग निकले भाजपाई वहां से, कि नगद में मिला तो भागे वहां से। खैर, पहले अभी इस पर आधार। आधार। ये देखिए आशीष जी, बता दिया है। अब एक सवाल सवाल ये होता है कि जब आधार ये नागरिकता ना हम्म, आपके जन्म का किसी हम्म, भी चीज का प्रमाण पत्र नहीं है, ये हम्म, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, चुनाव आयोग ने भी हम्म, कहा, तो फिर आधार के नाम पे तो आप सारे घुसपैठियों को मतदाता बनाएंगे। हाँ, सवाल तो ये हम्म, है। हम्म, और आधार पहले ही देते, पहले दिन से आधार जोड़ देते, हम्म, तो बिहार के मतदाताओं की इतनी प्रताड़ना नहीं होती, हम्म, जो काम धंधा छोड़ के एक एक सर्टिफिकेट लाने के लिए जुड़ गए थे। हम्म, ये बताता है कि चुनाव आयोग कितना बददिमागी से काम करता है। बिना सोचे हम्म, समझे रात को सो गए, सुबह उठ के एक सपना आ गया उनको, एसआईआर करवा हम्म, दो, हम्म, 1 महीने में करवा दो। किसी ने बोला कहां से करवाएंगे, तो 1 लाख वॉलेंटियर है। कहां से 1 लाख वॉलेंटियर है, जरा नाम दे दे, नाम दे दे 1 लाख वॉलेंटियर्स के। हम्म, ये बीजेपी की मतदाता सूची दोगे? हम्म, दूसरी बात, जो एक नरेशन, ये बहुत डेंजरस है आशीष, हम्म, और इसको विपक्ष ने और सभी लोगों ने इसको चुनाव आयोग को इस मामले में नंगा कर देना। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोग जो गए हैं, उनमें 3 कारण दिए। लोग मर गए, हम्म, हम्म, स्थानांतरित हो गए, हम्म, और बाकी बचे हुए म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से आए। हम्म, ठीक है। हम्म, अब एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, हम्म, इन 65 लाख में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोग कितने हैं? हम्म, मैं दावे के साथ कहता हूं, इनके पास एक भी नहीं है नाम। हाँ, एक भी नहीं, प्रेस ये कॉन्फ्रेंस में बताया ही ये नहीं। हम्म, विपक्ष को बदनाम करने हम्म, और घुसपैठियों के नाम से मुस्लिम समाज को अलग थलग करने के लिए हम्म, एक ये षड्यंत्र था। क्योंकि अब 65 लाख लोगों के नाम बाहर आ गए हैं, और अब 65 लाख में आपके पास नेपाली नहीं मिल रहा कोई, म्यांमार का नहीं मिल रहा कोई, बांग्लादेशी नहीं मिल रहा कोई, और आप एक्सपोज हो जाएंगे यदि इस 65 लाख लोगों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आधार का जुगाड़ निकाल दिया कि चलो इश्यू ही खत्म करो यार, चलो आधार भी दे दो, खत्म करो ना। आप क्या है, हम्म, आपकी नाराजगी यही हम्म, थी ना कि 65 लाख लोग बाहर क्यों, चलो वो भी आ जाएंगे, हम्म, छोड़ दो छोड़ दो। अरे लेकिन आपने नेपाली कहा था, अरे छोड़ दो, इश्यू ही खत्म हो गया ना भाई। अरे जब हम्म, 65 है ही नहीं तो इश्यू ही खत्म हो गया, क्या है नेपाली, क्या है हम्म, जबरदस्ती पुरानी बातें करते हो, छोड़ दो इसको। क्योंकि आपने एक भयानक डेंजरस ट्रेंड चलाया। हम्म, आप ये बता रहे थे कि 65 लाख लोगों में से बिहार में क्या लगता है आपको 60 लाख लोग मर गए होंगे आशीष? इतना बड़ा मृत्यु का आंकड़ा है। नहीं, 22 लाख बताया इन्होंने कि 22 लाख मरे हैं। 22 लाख मर गए। हाँ, तो फिर बाकी लोग क्या हो गए? इतने लाख घुसपैठी है लाखों की तादाद में। हम्म, गजब का मामला ये तो। वो 22 लाख मर गए, वो भी देखना, उसमें से कई लोग जिंदा तो उसी दिन आ गए थे, सुप्रीम हाँ, कोर्ट ही पहुंच गए थे। हम्म, तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएगी, सब हम नंगे हो जाएंगे, इसलिए अब इशू को खत्म करो। हम्म, अब ये करो भाई, आधार भी दे दो तो हो जाएगा। और उस पे आ गए। हम तो पहले से कह रहे थे कि आधार क्यों नहीं, हम्म, हम्म। राशन कार्ड क्यों नहीं। देखिएगा अब 1-2 दिन बाद राशन कार्ड भी ओके हो जाएगा, और ये तो मनरेगा लोग का जॉब कार्ड भी ओके हो जाएगा। चोरी पकड़ी गई ना आशीष।
ये तो क्या हुआ, चोर लेकिन पकड़ा गया, वो बोलता है अच्छा साहब ये सामान रख लो, ये आपका सामान आपको मिल गया ना वापस, अब क्यों कंप्लेंट कर रहे हो गया ना, चलो ठीक है गलती होगी ना, बच्चों से गलती होगी, चलो मिल गया ना आपका सामान, मिल गया ना, अरे मिल गया ना सामान, चोरी हो गया, अब क्या बचा है, पकड़ा गया चोर को, और नहीं पकड़ा गया होता तो डकैती तो थी, द ग्रेट ओल्ड रॉबरी। अच्छा, लेकिन इसलिए अब लेकिन भाव इसलिए अब ये भागा दौड़ी में आधार कार्ड भी ओके हो गया, और भी होगा, देखिए अब आगे आगे। हम्म, तो चुनाव आयोग नहीं पहले माफी मांगी देश से, चुनाव आयोग पूरे बिहार से माफी मांगी, ये आधार कार्ड पहले ही दिन हमने नहीं क्लियर करते हुए आप लोगों को प्रताड़ित किया, हम्म, नहीं तो लोग काहे चक्कर काटते भाई तहसील ऑफिस के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। लेकिन एक अभी संदेह देख, है भाऊ, इसमें मैं हाँ एक सवाल हाँ जरूरी है लेना, और उसके पहले मैं दिखा दूं जो प्रक्रिया फिर से एक बार बताया है कि ये प्रक्रिया होगी, जरा लाइए स्क्रीन पर लाइए, वो प्रक्रिया क्या होगी उसको एक बार बिहार के लोग भी जान लें, चुनाव आयोग क्या बता रहा है, नई जानकारी लेके जो आया है। जांच की सुविधा, मतदाता पहले अपने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय मतदाता पंजीकरण केंद्र पर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फटाफट चलिए। नेक्स्ट, दस्तावेज, आधार कार्ड की प्रति के साथ अन्य आवश्यक पहचान पत्र जमा करने होंगे। आधार कार्ड की प्रति यहाँ पर जमा कर सकते हैं दावे में आप। समय सीमा, दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की समय सीमा जल्द ही घोषित की जाएगी, जिसके लिए मतदाताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ये तीसरा पॉइंट गौर से समझना है। चौथा, हम्म संदेह इसीलिए है, सहायता केंद्र, मतदाताओं की सुविधा के लिए बिहार के सभी जिलों में सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब हम्म अब इसको हटा दीजिए, अब असली खेल यहां से है। ये सब कुछ कर रही है, इतने ढीठ है, इतने आसान नहीं भाऊ कि ये हम्म पकड़े गए तो आएंगे, ये ढीठ है। कैसे? अभी 31 अगस्त जो आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख है, वो 31 अगस्त है। इस खबर में लिखा है कि अंतिम तारीख घोषित की जाएगी, जबकि 31 अगस्त वो तारीख है, और 31 अगस्त क्यों है, उसकी भी वजह है। यहाँ पर चुनाव पास में है, 31 अगस्त है, इन दावों पर विचार करके जांच पड़ताल करके फिर ये जो है 25 नवंबर तक ये कंप्लीट मतलब ड्राफ्ट को मतदाता सूची में तब्दील किया जाएगा, और 30 नवंबर 1 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लागू होगी। कि उनको 20-25 दिन चाहिए, आपत्तियां जब आपत्तियां क्लोज हो जाएंगी उसके बाद 20-25 दिन चाहिए आयोग को, आयोग के मुताबिक 31 अगस्त डेट है। मान लिया 31 अगस्त के बजाय उसको 5 जो है सितंबर कर दिए, 5 सितंबर कर दिए, 31 5 तारीख आज 19 तारीख है। 19 तारीख को ये खबर अभी सिर्फ 1 या 2 जगह लगी है जब हम चर्चा कर रहे हैं, 1 या 2 जगह खबर लगी है, अभी इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, इसको बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया भी नहीं है कि ज्ञानेश का सरेंडर ही लिख करके चला देते, कोई नहीं चलाया है कि ये जानकारी, मतलब इस जानकारी को बहुत स्लो रफ्तार में बिहार के मतदाताओं तक पहुँचाना है। पढ़ नहीं नहीं लीजिए। नहीं नहीं, चुनाव नहीं नहीं, इनको तो विज्ञापन देना चाहिए, हाँ, नहीं उसके इन उसके तमाम बाद चीजों देखिए का भाऊ, विज्ञापन देना चाहिए। नहीं उसमें उसमें क्या-क्या खेल हो सकता है। ईपीआईसी नंबर से आपने 65 लाख इतनी बड़ी संख्या में काटा है। जिसके वोट कटे हैं वो लोग, तमाम लोग मिल रहे हैं, जो सैंपल मिल रहे हैं, वो सैंपल ऐसा है कि वो किसान है, मजदूर तबके का आदमी है। वो ईपीआईसी नंबर जांच करेगा, उसके बाद वो दावा करेगा। दावे का निस्तारण कब होगा ये पता नहीं है। दावा दर्ज करने यानी आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 पहले से है, हो सकता है 2-4 दिन बढ़ जाए, हो सकता है, और नहीं बढ़ा तो 10 दिन का टाइम है। हम्म उसके बाद और भी है। अब तक जितनी शिकायतें आई हैं आम लोगों की, कि जो करेक्शन के लिए आपत्ति के लिए गए, उनका है कि वो आपत्ति के लिए हमने वीडियो बाइट चलाया है कि आपत्ति के लिए वो गए, तो वो घूमते रह गए। मौसमी सिंह एक रिपोर्टर हैं, इस सबसे तेज वाले चैनल की, मौसमी ने एक रिपोर्ट किया कल, जो है इंडिया अलायंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसमी ने सवाल भी किया था कि हम तो इस पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम एक रिपोर्टर कर रही है। मौसमी ने एक गांव में रिपोर्ट किया
कि जो है मतदाता सूची में नाम नहीं है, क्यों? इसके लिए कहाँ करना होगा, कहाँ जाना होगा? आखिरकार जब रिपोर्टर ने बीएलओ से संपर्क करवाया, मौसमी या कोई और रिपोर्टर हो सकता है, मैं नाम भूल रहा हूँ क्योंकि कई रिपोर्टर काम करते हैं। तब जाकर के बीएलओ ने उसकी आपत्ति दर्ज की, उसके पहले वो जो है मतदाता कह रहा था कि मैं रोज़ यही बीएलओ साहब से कहता था, तो बीएलओ साहब कहते थे ब्लॉक जाओ, तो कहते थे जिला जाओ, रोज़ नहीं घुमाते थे। देखिए, तो ये देखिए आपत्तियाँ आशीष, दर्ज करने वाला तो वही बीएलओ है नहीं, जिसने इतना मक्कारी मैं किया है। हुँ, मैंने कहा आपको कि इसके हुँ, लिए राजनीतिक दलों को एक्टिव होना होगा। हाँ, राजनीतिक दलों को बूथ लेवल पे जो इनकी टीमें बनी हुई हैं, राजनीतिक दलों, हर हुँ, राजनीतिक दल क्लेम करता है कि हमारा बूथ लेवल पे टीम है। तो उनको हुँ, बूथ लेवल पे जिन-जिन लोगों के नाम कटे हैं, उनकी हुँ, लिस्ट रिलीज़ हुई है। उस लिस्ट हुँ, में से देखें कौन अपने लोग हैं, उनके कौन लोग हुँ, हैं, उनके यहाँ जाएँ, उनको आपत्ति दर्ज करवाएँ, उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाएँ। ये तो करना पड़ेगा आपको, ये तो हुँ, करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, ये ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है हमको मालूम है, आपको मालूम है, ठीक है? लेकिन न्यायपालिका ने तो फ़ॉर्मेलिटी, इसने चुनाव आयोग ने तो फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हम हुँ, जिलेवार कार्यालय खोलेंगे और ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, 10 बातें कर दी। हुँ, तो वहाँ आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हो रहे थे यूपी में, तो एक गाँव हुँ, को, पूरे गाँव को ही वोट देने के लिए निकलने नहीं दे रहा था। हुँ, तो एक चैनल का कैमरामैन पहुँच गया और उसने कैमरे के साथ गाँव को ले आया वोटिंग के लिए हुँ, और उसने वोटिंग करवाया। हुँ, पूरे गाँव का वोटिंग हुआ। पुलिस प्रशासन रोक रहा था रिपोर्ट उनको। हुँ, हाँ, जब वो रिपोर्ट रिपोर्टर कैमरे के साथ गया तो सब पुलिस वाले भी बोले, नहीं, नहीं, ये तो हमको तो सिक्योरिटी की वजह से देख रहे थे, ये जाओ, जाओ करो वोट। हुँ, तो कैमरे के सामने से पकड़ा जा रहा था चोरी। तो चुनाव आयोग ने जो जगह दी है, उस जगह का भरपूर फायदा अब चुनाव मतलब राजनीतिक दलों को करना होगा। राजनीतिक दल ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि जो खेत में काम करने वाला किसान है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो अपना आधार कार्ड लेके जाके अपनी, वो बोलेंगे एप्लीकेशन दे दो। अब वो कहाँ से लिखेगा बेचारा? हुँ, तो आपको ये देखना है कितने लोगों के नाम कटे, कौन-कौन कटे, किस क्षेत्र में कटे। उन कम्युनिटी के लोगों को, यदि मुस्लिम समाज है तो उन लोगों को अपने, जो उनके अपने संगठन है, उनको एक्टिव होना होगा। हुँ, इन तमाम लोगों को करना होगा क्योंकि मतदान का अधिकार का सवाल है। यहाँ तो चुनाव आयोग ने आपको ज़रा भी जगह दी तो उसमें टाँग घुसेड़ने की ज़रूरत है। हाँ, हुँ, हुँ, क्योंकि चुनाव आयोग कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा आपको वेलकम करने की। ये मजबूरी है कि उसने चटकनी खोल दी है। हुँ, धक्का मार के तो घुसना पड़ेगा आपको। अब वो बोलेंगे भाई हुँ, साहब देखो, तो हमने तो जिला-जिला लेवल पे सब, आपने कहा 65 लाख, तो हमने 65 लाख की लिस्ट जारी की। कारण भी बताए। अब उसके बाद इसमें से किसी ने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, जीवित है, तो एप्लीकेशन लगा दे, ऐड कर देंगे। हुँ, अब कई लोग ऐसे होंगे कि भाई चलो, जब मौसमी जी गई तो उनको पता पड़ गया लोगों को कि हमारा नाम नहीं है लेकिन हम मरे हुए हैं। हुँ, ऐसे कई लोग मुगालते में होंगे कि उनका तो नाम है, हुँ, जब वोट देने जाएँगे तब पता पड़ेगा तुम तो मरे हुए हो, कैसा वोट दे हुँ, सकते हो? तो लोगों को लगातार, सिर्फ यहाँ तक नहीं आशीष जी, सारे राजनीतिक दलों को ये डाटा भी रखना होगा, कितने लोगों का उन्होंने एप्लीकेशन दिया। हुँ, क्योंकि जब फाइनल सूची आएगी तो हो सकता है 65 लाख में से फिर 40 लाख गायब हो जाए। हाँ, 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 तब फिर आप कोर्ट जा सकते हो कि इनके एप्लीकेशन दिए थे, ये रिसीट थी साहब, हुँ, उसके बाद नहीं हुआ, देखो ये इसमें सीट इस लिस्ट में नहीं है। हुँ, रिकॉर्ड रखना होगा, हाँ। तो अरे ये तो इतने झूठे हैं चुनाव आयोग, जो दिए हुए एफिडेविट को नकार गए, अपनी हाँ, दी हुई रिसिप्ट को नकार गए, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नकार गए। अरे हमने तो ऐसे ही समझा, उनने ऐसे ही कहा होगा, लेकिन हम तो ऐसा समझे। हुँ, तो तो है अब राहुल गांधी राजनीतिक दलों को, देखिए मतदाता इस देश में शिक्षित नहीं है। हुँ, हाँ, वोट देते समय वो ज़रूर विचार करता है कि उसका भला किसने किया, कौन देश की हित हुँ, में है। लेकिन ये तो लड़ाई अभी मतदाता सूची पे ही है, अभी तो मशीनों पे आए नहीं हम। हुँ, इतना करने के बाद भी वो बटन दबाएगा और बटन दूसरी जगह जाएगा तो क्या, वोट दूसरी जगह जाएगा तो क्या करेंगे आप? हुँ,
आप वीवीपैट मांगेंगे। आप मुझे बताइए, किसी बूथ पे उम्मीदवार अपने खुद को वोट दे रहा है, उसका भी वोट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? भाई, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अपने को तो वोट देगा अपना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और उस बूथ पे उसको एक वोट नहीं मिला। वो बोला मैंने भी दिया, मेरे पत्नी ने भी दिया, मेरी बेटी ने भी दिया। चलो, पत्नी ने बेटी ने नहीं दिया, अरे मैंने तो दिया, मेरा वोट, एक तो वोट आना हाँ, चाहिए, वो भी नहीं मिला। मतलब मशीनों में भी खेल है। या नहीं हो सकता मशीनों है में। कि एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, षड्यंत्र। ये षड्यंत्र में हम भी फंस गए, चुनाव और ये सारी राजनीतिक दल भी फंस गए कि मतदाता सूची में इनको इतना उलझाओ चुनाव तक कि ये मशीन के बारे में बात ही नहीं करें। नहीं नहीं, मशीनों तो बात अब शुरू होगी, क्योंकि ट्रंप ने वो बना दिया हाँ, है, सिचुएशन ग्राउंड तैयार कर दिया है कि मशीनों पे बात हो। लेकिन अभी फिलहाल राहुल पे भी बात करना जरूरी है। राहुल के यात्रा की कुछ तस्वीरें हैं। सबसे पहला क्लिप प्ले करिए। भैया आइए आइए, तो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेवरा पंचायत के महरत गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट पे नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? वोट चोरी का जो शिकार था उसे ही सभा में खड़ा कर दिया। अब इससे बेहतर क्या सबूत है? ये वोट चोरी का सबूत, लाइव सबूत क्या, सबूत दे दीजिए, सर्वोच्च लाइव सबूत। आशीष जी, सर्वोच्च न्यायालय में लोगों को खड़ा कर दिया गया। हम्म, लेकिन ये तीन बंदरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ देखूंगा, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनूंगा, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ कहूंगा। हम्म, वो जो कहते हैं वही देखूंगा, वो जो कहते हैं वही बोलूंगा, वो जो कहते हैं वही सुनूंगा। हम्म, उनको भी पता है कि 65 लाख लोगों में कितना घपला है। अरे, जिसने ये करवाया है उसको नहीं पता, ऐसा तो नहीं है। हम्म, वो सब जानती है, लेकिन उनको लग रहा था कि पब्लिक मूर्ख है। अब उनको क्या मालूम है, पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है। हम्म, लेकिन पब्लिक पब्लिक देखिए क्या, जो जानती है पब्लिक ना, तो ये फिर जो है समर्थन भी ऐसे ही देती है। और ज्ञानेश कुमार समझ, ने ही मोदी को, देखिए, मुझको लगता है कि मैं मोदी के ताबूत अब में आखिरी मैं कील मैं ज्ञानेश को फूंका है। ये फूलों की बारिश मैं देखिए। बिल्कुल, देखो, मैं यही कर रहा हूँ आशीष जी, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये बिहार में कौन सत्ता में आएगा इसकी लड़ाई नहीं। हम्म, अब इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो मतदान के अधिकार की बचाने की लड़ाई, हम्म, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। हम्म, और यही, इसी बात को लेके लगातार बात हो रही, मतों की डकैती की बात हो रही। क्योंकि आप एजेंडा देंगे, आप एक ब्लूप्रिंट देंगे बिहार की जनता को, आप घोषणा पत्र देंगे, वो क्या मायने नहीं रखते। हम्म, आप किसके सामने बात कर रहे हैं? जिनको मतों का अधिकार ही नहीं है, हम्म, जिनको मतों का अधिकार ही नहीं दे पाए आप,
या उनके अधिकारों का रक्षण ही नहीं कर पाए तो आप सत्ता में बैठने की बात भी कैसे कर सकते हैं? इसलिए राहुल गांधी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। राहुल, तेजस्वी, ये लगातार मत चोरी, एसआईआर, चुनाव आयोग, और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप, इनको ऊपर लेकिन लगातार हिट कर रहे हैं। लेकिन आखिरी आखिरी पार्ट बचा हुआ वो देख लीजिए जरूर। ये मैं एक ही बात इससे जो समझ पा रहा हूँ, जो भीड़ जैसे आ रही है राहुल के साथ, कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग फिर वही कर दें कि ये ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इस वजह बिल्कुल, से बिल्कुल। कई बार तेजस्वी तो और मुझे राहुल लगता है कि कई बार तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार ने इंडिया गठबंधन में जान फूंक दी एक तरह से। हाँ, ज्ञानेश हाँ। कुमार के एसआईआर ने इंडिया गठबंधन को रेस में ले आए। हुँ, रेस यदि में क्या एसआईआर लिया है नहीं वो होता तो रेस पर ही पैर रख दिया एस्केलेटर पर। वो दिखाइए जरा ये देखिएगा विजुअल भाऊ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इसी के साथ खत्म कर लेंगे। दिखाइए जरा विरोध, ये विरोध देखिएगा, मैंने जो पास में देखा करीब से, ये देखिए, ये झंडे गिन लीजिए, तो पुलिस वाले वहां पर करीब दर्जन भर हैं और 10 से 12 भाजपाई हैं, जो उस तरफ था गेट के उस तरफ, जो भाजपाई झंडे लेकर के नारेबाजी, ये देखिए आप। ये गेट के उस तरफ पुलिस वाले हैं और 10 मुश्किल से 10 हो सकता है, मैं 10 ज्यादा बोल रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आई है और 10 कार्यकर्ता मिले थे राहुल का विरोध करने के लिए, यानी राहुल का विरोध करने के लिए इनके कार्यकर्ता तक नहीं तैयार है। और सोचिए अगर गेट ना बंद होता तो इन 10 का क्या जो है, कहाँ होते, ये गायब कहाँ हो जाते नहीं, उस जनसैलाब नहीं, में, नहीं, भीड़ नहीं, जो सड़क पर। लेकिन इससे नहीं, भी नहीं, महत्वपूर्ण अगला 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 विजुअल देखिए। ये विरोध वाला है क्योंकि दूसरे फ्रेम में कैप्चर नहीं हुआ है। जब ये विरोध हो रहा था तो राहुल का रिएक्शन देखिए। राहुल गांधी देखिए बीजेपी को ये था, वहां पर राहुल ने स्लो करवा दिया, अपना काफिला रोक दिया और बकायदे फ्लाइंग किस उनको दिया। जो 8-10 आए थे भाई, मेहनत उन्होंने किया था तो उनकी मेहनत को सराहना भी था। एक बार ये विजुअल रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दीजिए, ये विजुअल रिपीट कर राहुल गांधी दीजिए। देखिए बीजेपी को बस भाऊ, ये 10 सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, 10 कार्यकर्ता भी नहीं जुट रहे हैं। आशीष जी, ये जैसी एसआईआर वाली फ्रॉड है वैसी वो पार्टी की मेंबरशिप भी वैसी ही है। क्या बताएं हम्म, आपको? हम्म, पिछली बार जितना, मतलब एक चुनाव बिहार में है, ऐसा भी देखा जितने मतदाता थे बिहार में, मतलब जितना मतदान बीजेपी को हुआ बिहार में, उससे ज्यादा तो मेंबर्स बताए गए थे बिहार में इनके। हम्म, हम्म। ऐसे तो ये मिस कॉल देके तो सदस्य बनाए इन्होंने। तो वो यानी छोड़ दूसरी दीजिए पार्टी कितना जन, की। देखिए जनता का मन मनोबल इतना, अब जनता त्रस्त हो गई है। खासकर इस एसआईआर ने इतना निचोड़ दिया जनता को और जख्मों पे नमक छिड़क दिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसने नमक पे और नमक छिड़क दिया जख्मों। हम्म, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और डैमेज किया एनडीए हम्म, के प्रोस्पेक्ट्स को। हम्म। देखिए, अभी तो शुरुआत है यात्रा की, दूसरा ही दिन है। हाँ, हाँ, पटना आते आते क्या गुल खिलाएगी देख लीजिए आप। हाँ, ये बात बिल्कुल पटना सही है आते कि आते पटना आते-आते ये यात्रा क्या गुल बिहार खिलाएगी। की सियासत को पूरी तरह, मतलब बिल्कुल हेड से टेल पूरी तरह बदल सकती है, उलट सकती है यात्रा। तो इस बिल्कुल। यात्रा पर भी नज़र रखिए और ज्ञानेश कुमार के आयोग, उनके फैसलों और उनके फैसले के पीछे के मकसद, हम्म। इस सब पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस पर ध्यान नहीं, बनाए अभी क्या रखिए। है, देखिए निर्लज्जता का तो सारा, निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं वो लोग, चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग लिपापोती करने में लगा है, कभी आधार देके क्या करके। लेकिन हुँ, एक बात तो है कि चुनाव आयोग को भी ये एसआईआर बहुत भारी पड़ गया। हाँ, और एसआईआर ने सबसे ज्यादा डैमेज एनडीए गठबंधन को किया पूरे देश में। बिल्कुल, पूरे पूरे देश देश में एनडीए को बड़ा नुकसान भी पहुँचाया है और दूसरी बात, हर दिन ज्ञानेश कुमार हर दिन अपनी ही चाल में फँस रहे हैं। ऐसे ही होता है जब कहाँ। व्यक्ति ज़्यादा होशियार समझता है,
दिन अपने चाल में फंस रहे हैं, कहते हैं सब कुछ नीट एंड क्लीन है, सारा कुछ दुरुस्त है, तो फिर हर दिन क्यों उसमें ये चेंजेस आप कर जो रखो? जो आदमी नीट एंड क्लीन है उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, उसको जिसके बोलने की मन जरूरत में नहीं है। चोर है जिसके मन में चोर है वही बार बार आके बोलता है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं। खैर बिहार की जनता अभी जो रुझान दे रही है, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो पूरे देश के सामने एक सबसे बड़ा प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण हो जाएगा कि चोर कौन है। चोर सबको पता है, लेकिन चोर पर मुहर नहीं लग रही है, चोर के हाथ पर कोई लिखने वाला नहीं है। एक नहीं, जमाने में आप समझे नहीं, हाँ? समझे नहीं, ये कितने निर्लज्ज है। हाँ, कल चुनाव होते हैं और इनका सारे गेम प्लान, ये चुनाव जो मतदाता सूची में फेल हो जाते हैं, हम्म, इनका खेल नहीं चलता और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेगा देखो चुनाव कितने फेयर हमने करवाए, विपक्ष सत्ता में आया है। ये नहीं हाँ, बताएंगे कि हमने भरसक प्रयास किया, हाँ, हमने भरसक प्रयास किया, क्योंकि हाँ, इसकी एक झलक हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में दिख गई। हाँ, 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 चुनाव हारने के बाद हाँ, निशिकांत दुबे का ट्वीट क्या था? हम्म, जीत गए, ये जीत है नहीं नहीं, हमारे संजीव लिए। बलियान की जीत ये है हाँ, कि सोनिया हमारे लिए गांधी और जीत। खड़गे खुद वोट देने आए। मतलब हम्म। किसी की भी चिता हो, रोटी इनको जलानी। हाँ, बिल्कुल। खैर इजाजत दीजिए, हमें खबरें और भी हैं, हम लेकर के आएंगे थोड़ा अभी बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद। तो अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।